जाने पासे धन होए, ऐसा वेदों का प्रमाण है। जाने पासे धन हो या तो धन से ही करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। धन होता है तो टाइम बहुत कम होता है, ये अभा है। और जिसके लिए धन नहीं है उसके पास टाइम होता है। इसलिए 3 प्रकार की सेवाएं बताई गई हैं, मन, तन और धन। जाने पासे धन हो यानी धन से करनी चाहिए, जाने पासे धन ना हो यानी मन और तन से करनी चाहिए। सेवा दोनों की बराबर है। धन वाला फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि उसने दिया है और कुदरत ने उसको दिया है, कभी तो दे सकता है। जब कुदरत उसे नहीं देगा तो साधु लोग भी और आशीर्वाद देते कि सब और देगा, तो ये लोगों की सेवा करेगा। भूखे को अन्न देगा, प्यासे को पानी देगा, और कहीं भी अपने धर्म के लिए अपने बहुत बढ़ाव करेगा और अपने धर्म को बचाएगा। क्योंकि धन से भी बचाया जाता है और मनुष्य और तन से भी बचाया जाता है। एक वस्तु से एक वस्तु कभी पूरी नहीं होगी। विचार करें, दैत्यों ने देवता दोनों नहीं होते तो क्या होता? एकले समुद्र मंथन देवता नहीं कर सकते थे, और एकले समुद्र मंथन दैत्यों भी नहीं कर सकते थे। तो भगवान विष्णु ने दोनों को एक कराए, और भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं हाँ तुम भगे भगे भटकते रहो, लेकिन तुम्हारा रास्ता नहीं है। बोले तो हम करें क्या प्रभु? बोले एक ही रास्ता है केवल, कि तुम दोनों भाई मिलकर के समुद्र का मंथन। बोले वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। देवताओं ने कहा, देव तो बलवान है हमसे, वो हमारा नहीं सुनते। बोले उन्हें जाकर के धीरे से समझाओ, समझे? तुम अपनी अकड़ में रहो, वो अपनी अकड़ में रहेंगे, तो तुम कभी एक नहीं हो। क्योंकि उन्हें जाकर समझाओ कि हम दोनों का पिता एक है और माता दो है, तो हम दोनों भाई हैं। दोनों भाई मिलकर अगर हम समुद्र मंथन कर सकते, एकला ना तुम कर सकोगे ना हम कर सकोगे। इसलिए भाई भाई एक हो जाए तो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, और समुद्र को मंथन करके हम इसमें से 14 रत्न निकाल सकते हैं। अगर ये हम एक बने तो, और 9 बने तो हम ना हम निकालेंगे ना तू निकालेगा, ये कुछ नहीं हो सकता। अब भगवान विष्णु का आदेश पा करके देवता दैत्यों के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि भाई हमारा बाप एक है, माँ हमारी 2 है, और 2 माँ की हम संतान हैं। 2 माँ की हम संतान हैं, तो भाई याद रखो कि हम दोनों एक माँ की एक हो जाए तो समुद्र का मंथन कर सकते। अगर हम दोनों अलग अलग रहें तो समुद्र का मंथन नहीं होगा। समुद्र के पास 14 रत्न हैं, हम 14 के 14 निकाल सकते हैं, वो ताकत बन जाएगी हम। अगर हम 14 एक साथ नहीं हुए तो 14 रत्न समुद्र से अपनी चीज हमारी ताकत नहीं। तो राजा बलि ने कहा कि भाई एक बात कहे, हाँ एक बने, फिर तुम कहोगे ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। तो इंद्र ने कहा छोड़ तुम्हारी, एक तो बनो। भाई भाई में एकता होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, फूलने के बाद खाक बन जाती है, और जब तक वो बधी रहेगी तो उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। गांव में 4 भाई होने और वो एकजुट में रहते तो आधा गांव में दाहक होती होगी, समझे भाई? और वो 4 अलग अलग हो जाए, उनमें फूट पड़ेगी तो बहुत आदमी उसमें रस लेना शुरू कर देंगे, और जब वो रस लेंगे तो फूट फूट के बिखर जाएंगे, समझे? ऐसे ही हमारा देश बिखरता है, और हमारे देश में जो फूट पड़ती है उनका कारण ही है
कि हम बार बार इसी तरह हम लोग इस देश से अलग हुए और बेदखल हुए और लोगों का राज इस देश पर क्यों हुआ? इसी तरह हुए ना हमारे देश पर जो राज किया लोगों ने। मुगल हमारे देश में कैसे पड़े? क्यों? हमारी फूट में फूट पाड़ के वो राज करते थे कि जैसे पहले वो आए तो छोटे छोटे राजा पकड़े हुए, उन पर उन्होंने हमला किया और उन पर जब उन्होंने हमला किया तो हुआ क्या उस चीज का? क्यों भाई? छोटे छोटे राज्य पकड़े, उसमें हमला हुआ, हमला होकर क्या हुआ कि उन छोटे छोटे राज्यों पर वो हमला हुआ और उसे अपने काबू कर लेते, तो राजा को अपना गुलाम बना लेते और राजा उनका गुलाम हो जाता, सेना उनकी हो जाती। जब सेना उनकी हो जाती थी तो उनका सेना का बंटवारा बढ़ता चला गया। ऐसे ही वो छोटे छोटे राज्यों को त्रास दे देकर और उनको अपना कर दिया। अपना करते करते बड़े बड़े राज्यों पर त्रास मारी, बड़े बड़े जंग मचे, फिर भी हमारी फूट नहीं जा रही थी। और वो फूट नहीं गई तो फिर राणा प्रताप इत्यादि हुए, उन्होंने बहुत कुछ छेड़ा, बहुत मेहनत की उन्होंने, फिर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ छत्रपति शिवाजी हुए जिन्होंने एक छत्र राज बना दिया था। तो मेरे प्यारे, इस धरती पर जब कोई आपत्ति आती है, कोई ना कोई वीर पैदा होता है और वो हमें बचा लेता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसे देर लगती है तो इतने हम गुलाम हो जाते हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा देश एक आदमी पूरा गाड़ा नहीं खींचे। हेलो, बड़ा गाड़ा हो तो अभी उसको कैसे मीटिंग खींचेगा? में आधे घंटे बाद फोन करिए। अरे भाई, उसको सपोर्ट होंगे ओम नमो नारायण। तो वो एकला ही गाड़ा खींचेगा, और जब उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एकला थक जाएगा। समझे भाई? इसलिए सबको ही सपोर्ट मिलना चाहिए और हम सब मिलकर एक बनेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे कभी कभी साधु भी जागते हो भाई, कई लाख साधु हमारा कटा भी है, अंग्रेजों के साथ लड़के भी मरा है हमारे नागा, लाखों नागा। और झांसी वाली रानी के साथ भी बहुत से नागा मरे थे, क्योंकि एक आवाहन अखाड़ा पूरा खाली हो गया। कच्छ में ही गुरु जी जो भोगिया गढ़ वहीं पे नागा कटे थे। हाँ। वो मुगलों को रोका था वहीं पे। समझे भाई? फिर भी लड़ते लड़ते। हाँ। तो विचार करिए कि यहाँ तो ये एक माया है और एक हमारे धर्म की जगह यही है जहाँ से हमारे साधुओं ने शुरुआत की। और आज भी मुझे लग रहा है कि एक गाड़ा चलते चलते कहीं ठोकर खा गया तो तुम लोग सब लटक जाओगे। समझे भाई? आप लोग लटक जाओगे एकदम से, क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं मिलेंगे तो गाड़ा खड़ा रह जाएगा। और दुश्मन बहुत हो जाते हैं, जो आगे चलेगा दुश्मन भी होते हैं, पर उन दुश्मनों की जो परवाह नहीं करता वो बहुत कुछ कर जाता है। एक आदमी बस्ती को भारी हो जाता है जब बिगड़ जाता है, तो दहलने लगती है उसके मारे। बिगड़ा हुआ तो एक ही काफी है, और भाई बड़े हुए तो 100 भी कहेंगे यार जमा देना उसको वो साला मारता ये देखता नहीं है तो 10 तो वैसे ही डरते हैं उससे, 100 आदमी दहम जाते हैं, दहम के मार देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे साधु भी इस देश का अन्न खाते हैं, और जब इस पर कोई आपत्ति आती देखती है तभी लोग, पर जो जब भी हमारे लोग ना जागे फिर समझो उनका समय नजदीक, वो लास्ट समय में खड़े होते हैं। तो हमें सोच जाना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत समझाते हैं। समझे भाई? वो एक ऐसी पारस थी जिन्होंने लोहे को खाना बना देती थी।
तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आज हम नहीं समझे तो फिर समझना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि हमारा जो अखंड जागरण, अखंड हिंदू जागरण मंच है, हम लोग अखंड हिंदू भारत जागरण मंच, तो इस मंच पर भारत रक्षा दल मंडल, हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब एक बनेंगे तो बहुत बड़ी ताकत होगी। जब राणा प्रताप ने सोचा हमारे पास सेना थोड़ी है, तो उन लोहारों को अपना बना दिया और उदय सिंह ने मने कर दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ खाने नहीं आएंगे, उसका बाप था। फिर भी राणा प्रताप ने कहा मैं जाऊंगा और इनकी मूर्ति भी स्थापन करूंगा और यहाँ इनके बंदूक करूंगा, क्योंकि उसे पता है कि हमारी जनसंख्या कम हो जाएगी तो हम लोग हारेंगे। तो उन्हें अपना बना लिया उसने, और उसी टाइम उन लोहारों ने राणा प्रताप को अपना राजा मान लिया और वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल गया। दूसरी बार उसने देखा मुगलों का बहुत दल हो चुका है, तो उसने भीलों को भी अपना बना लिया। समझे भाई, उनके साथ बैठ के घास की रोटी खा रहा था और मुगल ने कहा हम ऐसी रोटी नहीं खाते हैं, तो वो भील उसी टाइम समझ गए कि हमें साथ इसका देना चाहिए और उन्होंने भीलों को अपना बना लिया। तो जो हम हैं आज भी हम वही बन सकते हैं और वही लोही है हम लोगों में, और जो राणा प्रताप ने कर दिखाया वो हमने भी वही शक्ति है, तो वो वीर हैं। लेकिन हम डरे हुए हैं, डरना नहीं चाहिए। कहा है जाग उठो तुम धर्म के वीरों को, गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए मुंह पकड़ के रोते हो। समय चला जाएगा और बात रह जाएगी, समय बार बार नहीं आता। जब हम ये सोचते रह गए तो मुगलों का राज हुआ, हमें बड़े बड़े त्रास भोगने पड़े। छत्रपति शिवाजी के जमाने में आपने देखा आज के भाइयों को उठाकर ले जाते थे, सरिया बेचाती ले जाते थे उठाकर, सब किलो पर हमला कर रखा था। क्या दशा थी हमारी। वो तो दुआ थे छत्रपति शिवाजी को जो धीरे धीरे करके सारे किले वापस सर कर लिए और दिल्ली तक एक छत्र राज बनाया उसने। तो वो ना बदना जाए उससे पहले हमें समझ जाना चाहिए। हम कहेंगे पानी आएगा तब यहाँ पाड़ बांधेंगे, और पानी जब आया तो पाड़ बंधेगी, पाड़ बांधने वाले को भी ले जाएगा बाहर के, वो पाल नहीं बंधेगी क्या? फिर तो पाल बांधने वाले को भी उठा के ले जाता है वो। इसलिए उसके पहले ही मन नक्की करके रखना पड़ता है कि तेरा पानी यहाँ रुक जाएगा और तब हम कुछ करेंगे। क्योंकि छत्रपति दोनों नीति वापरता था, भगवान कृष्ण की भी वापरता था, और जब समय उसकी माँ जीजाबाई ने यही सिखाया था कि दोनों नीति से चलेगा तब तो एक छत्र राज कर सकता, वरना नहीं बेटे था खा जाएगा। तो उन्होंने यही समझाया था उसको कि जब समय आवे तो राम की नीति तो तारा अपनानी है, राम तो बन के रहना है, लेकिन समय आने पर कृष्ण की नीति भी अपनाना है। क्योंकि दुश्मन नासूर बनता है लास्ट में, उसको 2 बार छोड़ोगे, तीसरी बार खत्म ना होके आएगा ना। तो उस छत्रपति शिवाजी उसे पीछे को फिर छोड़ता नहीं था। जिसे देखता है नासूर या कैंसर बनेगा उसको उसी टाइम कर देता, समझे? नासूर और कैंसर नहीं बनने देता था, उस घोड़ा को पहले से ही काट देता था, क्योंकि ये खतरनाक बनने वाला उसको पहले ऑपरेशन कर देता था उसको। तो अब हम समय से पहले ही जो समझ जाएंगे तो वो नासूर और कैंसर नहीं, वो हमारे लिए ठीक है। कल वो राजा देखते रहे कि भाई अभी तो इस पर पड़ रही है ना, हम पे कहाँ है,
जब उस पे पड़ी तो बोले यही तो आ रहा है चक्कर में, हम पे कहाँ है। ऐसे करी करी उन्होंने खूब पाड़ी पाड़ी हमें बिखेर दिया, बिखेर के उसने राज किया। मुगलों ने सारे देश पर राज किया। उसका कारण क्या था? सेना कहीं वो लेके नहीं आए थे, हमारी सेना थी उसमें, हमारे ही लोग थे उसमें, और हमसे हमको लड़ा कर मारा उन्होंने। क्योंकि हमारे जो छोटे राजा गुलाम होकर रह गए, उनकी सेना उनके में भर गई, राजा उनका गुलाम हो गया। बड़े बड़े राजों पर उन्होंने फिर तरफदारी जब सैन्य बल तक हो गया। तो यही हमारे ऊपर आती है, बार बार फेर ना जाए, ऐसा ध्यान रखें। दुर्गा हमको दुर्गति दूर कर, मंगल प्रदेश मन मंदिर जुबल करना माई करिए कृपा। जय हो मातेश्वरी जगदम्बा दया करुणामयी, सर्व मंगल मंगले शरण साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। जय माता दी खप्पर वाली, तेरा वचन जाए ना खाली, तू है जग में एक निराली, जय जगदम्बे करन विनम्बे, माँ भक्तों के कष्ट दूर करो। जय माँ जगदम्बे।